घटना से ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं जिस तरीके से महाराष्ट्र सदन के मुद्दे पर आज हमने देखा लोकसभा के अंदर जिस तरीके का हंगामा मचा हुआ है। हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको एक बार फिर से तमाम जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए उनसे भी रूबरू करा देते हैं। हमारे साथ अरुण श्रीवास्तव जी हैं, नेता जेडीयू के। पुष्पेंद्र कुलशेष जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब अवधेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। दिलीप कुमार सिंह हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जैन टीवी के ग्रुप एडिटर हैं। लेकिन चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा सुनते हैं किस तरह का हंगामा, किस तरीके से सियासी बातें निकल के आई हैं। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस पूरे मसले पर किस तरीके से शिवसेना का विरोध कर रही हैं, आइए जरा सुनते हैं। ये एक नया ये शुरू कर दी है शिवसेना वाले, गैर जिम्मेदार बिहेवियर जो ये लागू कर रहे हैं और ये जो हरकत चली है आज के दिन, बड़ी अफसोस की बात है। ये सिर्फ ये नहीं कि रमजान के वक्त पे किसी को जबरदस्ती रोटी खिलाना जब वो रोजे रख रहे हैं, मगर इनकी मानसिक तौर से कितने हिले हुए हैं, इनकी संतुलन की बात आ रही है आज के दिन कि ये लोग ऐसे सोच भी सकते हैं और इसमें सॉरी कह दिए तो बात खत्म। तो अब इनको सोचना चाहिए, अगर वो जिम्मेदार आदमी है, अपने आप को मानते हैं और खड़े होते हैं, तो सारा देश की जिम्मेदारी भी उनको लेना पड़ेगा। अगर ऐसा हुआ है तो बदतरीन हरकत है और महाराष्ट्र के रेजिडेंट कमिश्नर को चाहिए कि वो फौरन पुलिस कंप्लेन करें और पुलिस तहकीकात करे। ये क्लियर कट केस है 153 आईपीसी का। ये बहुत गलत है, ये बहुत गलत है कि अगर खाना अच्छा नहीं है तो आप उसको रोजा तोड़ा देते उसका। जब इंडियन एक्सप्रेस अखबार में फ्रंट पेज पर न्यूज छापी है, रेजिडेंट कमिश्नर ने ईमेल लिखकर माफी चाही है, तो फिर माफी चाहने का क्या मतलब है? आप किसी का रोजा तोड़ दिए, किसी के मजहबी जज्बात को आप मजरू कर रहे हैं, तो आप पुलिस कंप्लेन करिए, पुलिस इंक्वायरी करेगी सच क्या है झूठ क्या है। शिवसेना के माननीय सांसदों ने वहाँ के सुपरवाइजर के साथ, वहाँ एक जो मुस्लिम था, रोजा से था, उसको जिस तरह से महाराष्ट्र फूड वहाँ नहीं परोसने के नाम पर जिस तरह से की गुंडागर्दी की गई, रोजा रहते हुए उसके मुंह में रोटी ठूसा, उस सवाल को हमने उठाया है। किसी भी धर्म के लोग हों, उनको अपनी आस्था के मुताबिक, उनको अपने अकीदा के मुताबिक, उनके रिचुअल्स पर को मानने और उस पर कायम रहने का अधिकार है। इस घटना ने से पूरे देश के अंदर तो एक गलत मैसेज जाएगा ही, संदेश जाएगा ही, पूरी दुनिया में एक गलत संदेश जाएगा। इसीलिए ये हमको लगता है कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कराने की नीयत से महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की नीयत से शिवसेना के सांसदों ने इस तरह की हरकत की है। रमज़ान के महीने में किसी कर्मचारी के मुंह में रोटी ठोसना ये कोई शोभा देने वाली बात नहीं है और इसीलिए आज कांग्रेस की ओर से इस विषय को सदन में उठाया गया है। हालांकि बात तो ये कुछ हद तक ज़रूर सही है कि महाराष्ट्र सदन में खाने की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, इस बात से मैं सहमत हूँ। पर इसका तरीका जो प्रोटेस्ट करने का है वो कर्मचारी की गलती क्या है? कर्मचारी के मुंह में आप जो रमज़ान चल रहा है, रमज़ान के महीने में आप उसके मुंह में रोटियां ठोस देते हो, तो इससे कोई अच्छा वर्तन नहीं है। एक सांसद होने के नाते मैं समझता हूँ अपनी जो शिकायतें हैं वो दर्ज करना ज़रूरी है। आइए जरा फटाफट सुन लेते हैं शिवसेना अपने बचाव में क्या कुछ कह रही है। रोज हम महाराष्ट्र सदन में रहने वाले सभी सांसद, सभी एमएलए, सभी ऑनरेबल गेस्ट वहाँ आते हैं। रोज आंध्रा भवन में खाना खाने जाते, कोई गुजरात भवन में जाता, कोई हरियाणा भवन में जा रहे। सभी को लगता है कि हमने हमारे भवन में खाना खाना चाहिए, इसलिए हम उसको क्वालिटी का सुधार पूछने के लिए गए। किसी ने उसके मुंह में रोटी डाली नहीं है और रोटी डालने का जो नाटक ये कर रहे हैं कांग्रेस वाले, ये आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए जातीय रंग देने के इन लोगों ने कोशिश किया है कि हंगामा करे और हमारे को इस चुनाव में कुछ फायदा हो। लेकिन मुस्लिम बांधव बहुत समझदार हैं, मुस्लिम बांधव किसी भी तरफ से इनके साथ नहीं रहेंगे। हमको पूरा मोटी मुंह पे नहीं डाली जा रही है, उसके मुंह के पास यानी ऐसा उसके आँख के पास ले जाने की कोशिश हमने की है और रोटी खिलाएंगे। और रोजा खुलने की जो बात आज कांग्रेस वालों ने हाउस में किया है, तो रोजा कैसा नहीं खुलता है, जब उसको एब्सॉर्ब किया जाएगा तो रोजा खुलता है। थूक देगा तो रोजा नहीं खुलता। मुस्लिम भाई, वहाँ की एक सब्जी जो थी वो बिल्कुल पतली थी, जो चपाती थी वो दोनों हाथ से टूट नहीं रही थी। इसलिए इतना ही बताया, वो भी पता नहीं तो रमजान वाला था, हिंदू था, हमारे लोगों ने बताया तू जरा खा के देख।
ये टूट सकती है कि नहीं, इतना ही हुआ। इसका मतलब कोई ऐसा जानबूझ के करने का किसी का इरादा नहीं था या किसी के मुंह में नहीं डाला था। ये अभी उसमें बढ़ावा देने का ये प्रयास हो रहा है। किसी का रमजान था ये समझ के किसी के मुंह में डाला, ये बात थोड़ी अतिरंजित है, इसमें कोई तथ्य नहीं है। इसका इशू बनाना मीडिया चाहे तो ये गलत है, ये इशू मत बनाइए। हमें ऐसा कुछ करना नहीं, हमारे तरफ से अभी तक हमने कभी ऐसा कुछ किया नहीं है। सामने वाले करते रहते हैं, लेकिन ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे जो गलत बात हमारे ऊपर थप्पा लगाएंगे। चलिए, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जहां एक तरफ शिवसेना लगातार कह रही है कि इस पूरे मसले को धार्मिक रंग जानबूझ करके दिया जा रहा है, महाराष्ट्र चुनाव को देखते हुए दिया जा रहा है। उन्होंने सिर्फ विरोध प्रदर्शन किया था, सिर्फ उससे कहा था कि खुद खा करके देख लो, ये खाने लायक भोजन नहीं है। वहीं तमाम पार्टियां कह रही हैं जानबूझ करके, शिवसेना का चरित्र ही ऐसा रहा है, शिवसेना ऐसा कर सकती है कि वो जानबूझ करके धार्मिक भावनाएं भड़काने की कोशिश कर रही है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। पुष्पेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, दोनों पहलू हमने सुने, शिवसेना से भी हमने जो बातचीत की वो भी आपने सुनी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, एक बात तो मुझे समझ में ये नहीं आ रही कि 27 जुलाई को अगर ये घटना घटी थी, 17 जुलाई 17 जुलाई को, और आज 23 तारीख हुई है, आज पार्लियामेंट में हंगामा है और पिछले 5 दिन से भी पार्लियामेंट चल रही थी। मेरा सवाल ये है कि रेजिडेंट कमिश्नर जो मलिक साहब हैं और जो मैनेजर है, जो इत्तफाक से मुसलमान उसका धर्म है और वो इस पूरी कंट्रोवर्सी में कहीं नजर आता है, क्या उसने कोई शिकायत 17 तारीख को इस घटना की कि मेरे साथ जबरदस्ती, क्योंकि मैं इस बारे में जो जानकारी मुझे दी जा रही, कई 7 दिन से वहां पर हड़ताल है और वहां पे खाना नहीं बन रहा है। नहीं, ये इशू नहीं है। मेरा कंप्लेंट मैं कह रहा हूं कि क्या इस अरशद जुबैर नाम के मैनेजर ने कहीं किसी जगह किसी अधिकारी से ये कंप्लेन कही कि साहब क्योंकि मैं मुसलमान था मेरे मुंह में रोटी डाली गई और इसको ये कहा गया कि तू खा इसको क्योंकि तेरा रोजा है। एक तो सवाल यह 23 तारीख हो गई, अगर ये वीडियो क्लिपिंग और देर में आती तब इसका क्या मतलब था? तो मुझे इसमें 2 चीजें समझ में आ रही हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये एक अलग बात है कि एक सभ्य समाज में एक सिविलाइज्ड आप बिहेवियर हर एक से उम्मीद करते हैं, अब चाहे वो अभिषेक मनु सिंघवी का कोर्ट में हो या इसके अलावा हो। लेकिन इस देश में सांसदों के बिहेवियर को लेकर के बहुत सी प्रतिक्रियाएं होती रही हैं, चाहे टोल टैक्स पे मारपीट हो, चाहे गुंडागर्दी हो, चाहे सड़क पे आप उठा करके कार रोक के लोगों को मारने लगते हैं, चाहे अपनी नौकरानी की हत्या में इन्वॉल्व होते हैं। 100 से ज्यादा सांसदों के ऊपर इस किस्म के चार्ज हैं। तो हम बिहेवियर की बात ना करें, लेकिन एक स्वाभाविक इसमें हम लोग चीज भूल रहे हैं। थोड़ी देर के मान लीजिए कि वो जुबैर था या नहीं था, रमजान थे या नहीं थे, अगर ये घटना घटती और रमजान ना होते और इसका नाम जुबैर ना होता तो क्या ये खबर बनती? मेरा सिर्फ इतना कहना है कि हम स्वाभाविक रूप में होटल पे खाना खाने जाते हैं और यकायक आपके साथ में 10 लोग हों और आप खाना खराब दे दें या सड़ा दे दें तो आप एक उसकी शिकायत करते हैं। लेकिन अगर मैनेजर आपसे आर्गू करने लगे और तर्क देने लगे, यहां वो सरकारी कर्मचारी हैं और ये लोग सरकार के लोग हैं, चाहे यहां हो यहां वहां हो, उस रिएक्शन में ओवर रिएक्शन जरूर हुआ है कि उसने रोटी उठा के कहा दे दीजिए। लेकिन मेरा ऑब्जेक्शन दूसरी बात पे है। मेरा सिर्फ इतना ऑब्जेक्शन है कि आप सुबह से कुछ इस देश के तथाकथित सेकुलर मुसलमानों, मंत्रियों के, नेताओं के, एमपीओ के बयान देखिए। एक इस देश में यूपीए सरकार में अभी माइनॉरिटी मिनिस्टर रहे के रहमान साहब, बहुत खूबसूरत बातें करते हैं, बहुत शास्त्रीय में बातें करते हैं, बहुत पोलाइट बातें करते हैं, लेकिन निहायत मुनाफकत की बातें करते हैं। मेरा सिर्फ इतना कहना है, उन्होंने आगे टेलीविजन पे बयान दिया, आज इस घटना को एक क्लिप के द्वारा पूरे देश में दिखाया गया, उस पर प्रतिक्रिया देखिए कैसी कैसी हो रही है। एक कह रहे हैं कि एक रोजेदार के मुंह में रोटी ठूसी गई, दूसरा कहता है उसको नाम पता था इसलिए उसके मुंह में डाला गया, रहमान साहब कहते हैं जबरदस्ती उसे खाना खिलाया गया। अरे भाई, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, दूसरे के बिहेवियर के बारे में आप बात कर रहे हैं। अपने इस पूरे चरित्र को देखिए कि अगर आप टेलीविजन पे आकर के ये कहेंगे कि एक मुसलमान जो रोजे वाला था उसकी धार्मिक भावनाओं को भड़काया गया, उसकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया, पूरे देश में मैसेज जाएगा, इस पे ये होना चाहिए, उस पे वो होना चाहिए। मैं समझता हूं इस घटना को सिर्फ उतना ही लेना चाहिए था कि एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ये आचरण जो है ये सिविलाइज्ड नहीं है। यहां अरशद होता, यहां रामप्रसाद होता या माइकल जॉर्ज होता, यह इशू नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र का चुनाव और महाराष्ट्र के चुनाव में कांग्रेस की डूबती नैया
एनसीपी कांग्रेस के बीच में विद्रोह, खुद वहां के नारायण राणे मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है, एनसीपी 144 सीटें मांग रही है। इस दौर में कांग्रेस पार्टी ने जो मुसलमानों के मुंह में 5% रिजर्वेशन का जो आरक्षण का टुकड़ा दिया है, बहस यह है कि उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी पे कर रही है और चुनाव में टूट रही है। लिहाजा इस मुद्दे को कम्युनलाइज रंग देकर के पूरे देश में दंगे भड़काना, ये असदुद्दीन ओवैसी, सलाउद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी भी, के रहमान, आरिफ अलवी, ये तमाम लोगों की कोशिश है जिसको मैं समझता हूं कि कंडेम किया जाना चाहिए। पुष्पेंद्र, इस समय कम है क्योंकि अभी एक और विषय हमारा काफी महत्वपूर्ण है। अवधेश जी, आपसे एक छोटा सा रिएक्शन जानना चाहेंगे इस पूरे मसले पर। क्या इस मसले को जिस तरीके से उठाया गया, अगर ये मसला, अगर इतनी तस्वीरें हमारे पास नहीं होती, अलग अलग एंगल के कैमरों से तमाम मीडिया चैनल नहीं दिखाते, आपको लगता नहीं कि इतने सेंसिटिव इशू को उठाया गया, देश के तमाम हिस्सों में तनाव हो सकता है? इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए लोकसभा राज्यसभा में जिस तरीके से हंगामा हुआ, क्या आपको लगता है सांसदों को इस तरह का व्यवहार करना चाहिए? इस मुद्दे को थोड़ा हल्के तरीके से नहीं डील किया जा सकता था? नहीं, ये असल में मुद्दा ही उलट गया। मुद्दा तो कुछ और है जी, बिल्कुल। मुद्दा ये है कि महाराष्ट्र सदन में इतना स्तरहीन खाना क्यों मिलता है। मैं स्वयं उसका भुक्तभोगी हूं। एक दिन नौजवानों ने एक कार्यक्रम रखा, मुझे वहां बुलाया था, मैं देर से पहुंचा, सब खा चुके थे, मुझे खाना मिला, मैंने कहा इसके मैनेजर को बुलाओ। महाराष्ट्र में कौन है मैनेजर, इसको सब फिर हमको पकड़े कि नहीं नहीं सर छोड़िए, अब यहाँ कभी आगे रखेंगे नहीं। तो उस दिन हो सकता था कि मैं भी कुछ वहां कर बैठता। अब कल्पना करो ना कि जब सांसदों को वहां ठहराया गया है, उनको स्तरहीन खाना दे रहा होगा तो कितना ढीठ है यहाँ का रेजिडेंट कमिश्नर और वहां का मैनेजर। और सांसद ने खेद व्यक्त कर दिया। मेरा कहना यह है कि सदन में जो हंगामा हुआ है वो हमारे राजनेताओं के गिरते स्तर और वोट बैंक की जो मारामारी है उससे बाहर न निकलने का, अभी भी उस मानसिकता से बाहर न निकले हैं, हालांकि उसके परिणाम उनको भुगतने पड़ रहे हैं। एक सांसद को गुस्से में भी अपने व्यवहार की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए तो समझ में आता है, लेकिन ये पहलू ऐसा नहीं है कि आप जो है टेलीविजन पर चलाएं कि रोटी से जबरन रोजा तोड़वाया, रोजा में मुंह में जबरन रोटी घुसाया, ये तो इसी से सांप्रदायिक तनाव फैलेगा। तो सांसदों के साथ जो मीडिया की भी हमारी भूमिका है वो भी आपत्तिजनक और अस्वीकार है। तीसरा यह है कि सब देखिए, ये शिकायत लगातार हो रही है, आईआरसीटीसी को क्यों दिया वो कैंटीन? पहले जो है महाराष्ट्र भवन में एक प्राइवेट आदमी कैंटीन चलाता था, अच्छा भोजन मिल रहा था। अरुण जी के पार्टी ने भी उठाया है, अरुण जी भी बता सकते हैं कि क्यों उठाया उन्होंने। तो सवाल ये है, नहीं अरुण जी की पार्टी या कोई भी क्यों उठा रही है कि इससे जो है तो जानने का प्रयास 10 सीट का चुनाव, स्टूडियो में मौजूद हैं, ये तो बताएं कि अरुण जी को भी तो वोट बैंक की जरूरत है। 10 सीटों का चुनाव है, सीमित है या अरुण जी क्यों उठा रहे, एक बार उनके वोट बैंक के अलावा इसमें और कोई कारण नहीं। एक अरुण जी पहले आपकी प्रतिक्रिया, उस बीच हमारे साथ कांग्रेस से भी एक प्रतिक्रिया देने के लिए भानु प्रताप जी मौजूद हैं, उनसे कोई पहले अरुण जी को समझ ले। देखिए, मैं आप सब लोगों की बात सुन रहा हूं और मैं अवधेश जी से सहमत हूं कि यह मुद्दा एक ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको इतना टीवी पे दिखाया जा रहा है। मैं मानता हूं कि एक सांसद को अपनी गरिमा बना के रखनी चाहिए और सांसद का जो व्यवहार है वह और लोगों से हटके होना चाहिए। आपकी पार्टी की तरफ से जो प्रतिक्रिया हुई, मेरे पार्टी के एक एमपी ने कहा, इसका मतलब नहीं मेरी पार्टी कर रही या मैं कह रहा हूं, या मैं उससे सहमत हूं। पप्पू यादव झगड़ा करने पहुंच गए, आपके पार्टी के एक अली अनवर साहब अभी सुना हमने तो मैंने उसका आपको जवाब दे दिया कि वो हमारे पार्टी के एमपी हैं, उन्होंने अपनी बात दिया है, हो सकता है मैं उनसे सहमत नहीं हूं। चलिए ठीक है, इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये मुद्दा जैसा अवधेश जी कह रहे थे कि टीवी पे इतना दिखाने की कोई जरूरत नहीं थी, वहां खाना खराब है इसकी शिकायत हो सकती थी। और जो उसकी प्रतिक्रिया हुई कि सांसद महोदय गुस्से में आकर के उसके मुंह में खाना ठूसने लगे, मैं कह रहा हूं कि गुस्से में कोई आम आदमी ये काम कर दे, आदमी गुस्से में अपने घर में अपनी थाली अपनी बीवी को ऊपर फेंक देता है तो ये उसका घर नहीं है, लेकिन यह सामाजिक जगह है, महाराष्ट्र सदन है, खाना अच्छा नहीं था तो उसका विरोध करने का सबको अधिकार है, लेकिन किसी के मुंह में ठूसा जाए या मुंह में दिखाया जाए, डालते हुए दिखाया गया है, यह अच्छी बात नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि हमें आज के सांसदों से बहुत अपेक्षा भी नहीं करनी चाहिए। इसे अभी हम शिवसेना के एक सांसद की बात सुन रहे थे, विरोध के पीछे मकसद क्या है? शिवसेना के सांसद की बात सुन रहे थे, उनको ये लग ही नहीं रहा था कि सांसद का आचरण कुछ और अलग होना चाहिए, उनको ये लग ही नहीं रहा था कि जबरदस्ती ठूसना कोई उन्होंने गलती कर दिया है। मैं सिर्फ अरुण जी एक चीज समझना चाह रहा हूं आप जी कि जो पार्टियां इस तरह से इस पे जो जिस तरह से चाहे अली अनवर साहब हों, चाहे रेणुका चौधरी हों, चाहे किसी और पार्टी को जिस तरह से इसको सियासी रंग दे रहे हैं, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उसके पीछे मकसद क्या है, मानसिकता क्या है, सोच क्या है? दिलीप जी, पप्पू यादव
जो वेल में उतर के हंगामा कर रहे थे, उनका मकसद क्या था? दिलीप जी, ऐसा है कि यही इस देश की बड़ी त्रासदी है कि जब हम सत्ता में रहते हैं तो हम उसी बात को दूसरे ढंग से कहते हैं, और कल विपक्ष में पहुंच जाएं तो हम उसी बात को कुछ और ढंग से करने लगेंगे। आज सत्ता में नरेंद्र मोदी जी हैं, सुषमा जी हैं, कल तक वो लोग पाकिस्तान के खिलाफ इतना बढ़ चढ़ के बोल रहे थे। आज मैंने सुना कि 17 तारीख को कोई कार्यक्रम होने वाला है, 25 अगस्त को दोनों फॉरेन सेक्रेटरी मिलने जा रहे हैं। यही सुषमा जी हैं जिन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा था ये नहीं चलेगा, बातचीत और गोलीबारी दोनों साथ नहीं चलेगी, इतनी दमदारी से कहा था, और कांग्रेस हिल गई थी और कांग्रेस ने बातचीत करना बंद कर दिया था। वही सुषमा स्वराज बात भी कर रही है। इसलिए जो राजनीति में सत्ता पक्ष में रह के कुछ और बोलिए और विपक्ष में रह के कुछ और बोलिए, राजनीतिक मजबूरी है ये राजनीतिक मजबूरी है। इसीलिए जनता के बीच में नेताओं की जो क्रेडिबिलिटी है वो खत्म हो गई। क्या आप मानते हैं कि जो विरोध संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में आज हुए, वो विशुद्ध रूप से सियासी है? उसके पीछे कोई भी और मंशा नहीं? नहीं, ये तो साफ तौर पे दिखाई देता है ना कि आज जो हमारे माइनॉरिटी के सांसद या कांग्रेस के सांसद जिस तरह से कह रहे थे कि रोजेदार था, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि शिवसेना के जो सांसद महोदय थे शायद उनको ये नहीं मालूम होगा। मुझे विश्वास है एक राजनीतिक आदमी चाहे कुछ भी हो, उसकी विचारधारा चाहे कुछ भी हो, उसको शायद ये नहीं पता होगा, लेकिन उस बात को ही उन्होंने बार बार उसी बात को कहे जा रहे हैं, हमको पता नहीं उसी बात कहा जा रहा है। इससे तो सांप्रदायिक ताकतें बिखराव आएंगी। सांप्रदायिक जो कथित रूप से सांप्रदायिक शक्ति के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, ये सांप्रदायिकता को इस देश में बढ़ावा दे रहे हैं। ये मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं कि ये लोग जो है कहां से सांप्रदायिक सद्भाव बनाए, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे। चलिए एक छोटा सा रिएक्शन प्रताप भानु शर्मा जी से ले लेते हैं, हमारे साथ कांग्रेस के सांसद मौजूद है। प्रताप जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी पार्टी ने आज इस पर काफी ज्यादा विरोध किया है। तमाम जो है हमने दस्तावेज देख लिए हैं, तमाम वीडियो फुटेज निकालने के बाद ऐसा लग रहा है कि जबरदस्ती जब उसने ये शब्द बोला कि मेरा फास्ट है, उसके बाद वैसे भी उस रोटी को हटा दिया गया था। तमाम तस्वीरें अपने आप बोल रही हैं, शिवसेना कह रही है इस मसले को आप गलत तरीके से उठा रहे हैं, जानबूझ करके धार्मिक तरीके से एक धार्मिक एंगल देने की आपकी कोशिश है। क्या कुछ कहना आपको, बहुत संक्षेप में बताइए सर। नहीं, धार्मिक भावना तो ये भड़का रहे हैं। एक आदमी जब रोजे पे है, वो नहीं पता था, नहीं पता था, ठेका ले रखा इस देश में दंगे कराने का, वो नहीं खाएगा, वो मना कर रहा है, कह रहा है कि रोजे से है। हाँ, तो उसने उनके बाद किसने कहा कि रोजे से खाइए आप? ये शिवसेना के सांसद यदि करेंगे नहीं, कोई रोजा में है उसके लिए, ये सरासर झूठ है। कांग्रेस पार्टी और एनसीपी दंगे करना चाहती है ताकि 5% मुसलमानों को रिजर्वेशन का कोई फायदा मिले। आपकी नैया डूब चुकी है। कैसे पवित्रता को मेंटेन करे, कैसे मुस्लिम भाई इस चीज को मान के चलते हैं, उसको नहीं जानते। नहीं, कोई रोजा में आए भानु जी, इसका ये अर्थ है कि वो खाना गलत खिलाए लोगों को, मेंटेन करते हैं। भानु साहब दूसरे के यदि आदर नहीं करेंगे तो हमारा धर्म संभाव कहाँ गया? भानु जी, सब किताबी बातें करके दंगे भड़काना चाहते हैं, फिरका परस्ताते हैं आप लोग। भानु जी, एक सवाल आपसे पूछ सकता हूं मैं? क्या पूछिए। ये बताएं, आपने खुद देखा उस तस्वीर को, जब उस लड़के ने, जब ये खबर की वो रोजे से है, तो वो रोटी वैसे ही नीचे गिर जाती उसके बाद। इसका मतलब है, बहुत साफ तस्वीर है, इसका मतलब है कि जब उसे पता चला कि वो रोजे से है तो इस बात को उन्होंने भी स्वीकार, उनको भी लगा कि गलती हो रही है, उन्होंने उसको सुधारा। लेकिन आप जिस तरह से संसद के दोनों सदनों में, मीडिया माइक के आगे, टेलीविजन पे, रेडियो पे, अखबार में जिस तरह से इसका प्रचार कर रहे हैं, ये आप सांप्रदायिकता फैला नहीं रहे हैं? जी नहीं, जो उस समय की ये क्या आप धर्मनिरपेक्षता का आपका सबूत दे रहे हैं? वो आपस के ही किसी मोबाइल से या किसी दूसरे फीचर से ली हुई चीज है। सवाल उसका नहीं है, ठूस के उसके मुंह में भरा जा रहा है। अरे सर भानु प्रताप जी, कम से कम 4 मीडिया के कैमरे होंगे वहाँ पर, अलग अलग एंगल से तमाम तस्वीरें आ चुकी हैं। इतने बदमिजाजी का ये भी एक सबसे बड़ी बात है। सामने वाले भानु प्रताप जी, वो रोजे से है और वो इस चीज को स्वीकार नहीं कर सकता। आप ठूसे, आप जो ये भाषण दे रहे हैं, इस भाषण से कौन सा तरीका है? शर्मा जी, अगर शर्मा जी का मसला संसद में, शर्मा जी, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है। लोगों को तो महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार है, कहाँ से आ गई? महाराष्ट्र में कांग्रेस की, सुन लीजिए,
सुनिए आप महाराष्ट्र में आजकल कांग्रेस के लोग सुनते नहीं है जब से हारे हैं। शर्मा जी ये सांप्रदायिकता नहीं है, ये संस्कार है। संस्कार सुनिए आप जरा। देखा था संस्कार देखा था पूरे देश में, यही तो सर्वधर्म समभाव है। शर्मा जी आप सवाल सुनेंगे। महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, रेजिडेंट कमिश्नर आपका है, 17 तारीख को ये घटना आपने एफआईआर आपके सरकार के तरफ से क्यों नहीं हुआ? वो उसका कॉन्ट्रैक्ट जो है आप सिर्फ वो करेंगे, समय लेते हुए इसका कवरेज लेंगे। आप सरकार के अधीन आप कार्रवाई नहीं करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है और रेलवे की स्पॉन्सर्ड संस्था, इस बात से क्या मतलब है? वो महाराष्ट्र सदन में जो कुछ देना चाहिए था आज ही। जो बात आप कह रहे हैं, मीटिंग चल रही है, उसने शाम को जाके सांसद ने थोड़ी हल्की फुल्की माफी मांगी किया है। हल्की, मैं तो कह रहा हूँ आपकी सरकार है महाराष्ट्र जो है ना, जो भारत सरकार गवर्नमेंट। अरे आप लोग 3,500 सरदारों का कत्ल करके माफी मांग ली, आप तो उसको कह रहे हैं। उसने एक रोटी का टुकड़ा डाले माफी मांगी, वो कह रहे हैं हल्की फुल्की है। आपके प्रधानमंत्री ने तो माफी तक नहीं मांगी। 350 मुसलमान हिंदुओं सरदारों का कत्ल होने के बाद आप माफी मांगने के बाद सब कुछ खत्म कर देंगे। अरे प्रधानमंत्री ने क्या, पूरे पार्टी ने माफी मांगी। हाँ तो 350,000 लोगों का कत्ल जस्टिफाई हो जाएगा। माफी मांगने में 3,500 सरदारों का कत्ल जस्टिफाई हो जाएगा। मनमोहन सिंह ने मांगी बेचारे ने। क्या बात आप कर रहे हैं? एक तरफ तो कह रहे हैं हल्की फुल्की मांगी इस घटना पे, और पूरे देश के सामने 3,500 सरदारों का कत्ल कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने किया। माफी मांगी हमने। माफी मांगते हैं बहुत ही है। आपकी माफी है और दूसरे की माफी कुछ नहीं है। शर्मा जी, एक काठजू का जो ब्लॉक बम है, आप चाहते हैं कि इससे उसका विस्फोट की आवाज बन जाए, होने वाला है नहीं। चले बहुत बहुत शुक्रिया शर्मा जी, ये तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। एक और बड़ा मुद्दा जिस पर हमने आपको अपने एजेंडे के तहत बताया था, कांग्रेस को लेकर के क्या बिखराव की ओर जा रही है कांग्रेस, पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी जो तमाम बातें निकल करके आई हैं इस चर्चा के दौरान, उसका कहीं ना कहीं निष्कर्ष यही निकलता है, इस तमाम मसले का को मजहबी रंग देना कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं सांसदों को भी अपने आचरण, अपने व्यवहार पर एक नियंत्रण रखना चाहिए ताकि समाज के अंदर वो सही मैसेज दे सके। विपुल, लेकिन इस मुद्दे पे इस बात को भी कंडेम करना चाहिए कि मीडिया ने इसको इस तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। मीडिया भी गलत कर रहा है। मीडिया ने ही सबसे पहले ये भी बताया कि इस पूरे मसले का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। ये मीडिया ने टेलीविजन चैनल कम्युनल लोगों को आ रहे हैं, जैसे बिल्कुल जानते हुए अवधेश भाई वो जो हेडिंग आ रहा है कि रोजा तुरवाया रोटी से, मैं वही कह रहा हूं। टेलीविजन में आप कम्युनल सांप्रदायिक नेताओं को बिठा करके अपने एजेंडे और अपनी टीआरपी के लिए आप देश में दंगा कराने के लिए कुछ टेलीविजन चैनल भी जिम्मेदार हैं इसके लिए। बिल्कुल, चलिए सबको अपनी जिम्मेदारी समझ लीजिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद कांग्रेस की चर्चा।